और आज के वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ऐसे 300 जीके क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खास करके रेलवे एग्जाम और एसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें से मोस्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो बिना समय गवाए शुरू करते आज का हमारा जीके स्टडी। तो सबसे पहला प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से। अगला सवाल है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला सवाल है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अगला सवाल है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य का। बिहू असम राज्य का एक लोकप्रिय उत्सव है। अगला सवाल है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। अगला सवाल, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला सवाल है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। अगला सवाल, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो दा विंची ने। अगला सवाल, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला सवाल है, आगरा शहर को किसने बसाया था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोधी ने। अगला सवाल, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु से। अगला सवाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। अगला सवाल, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। अगला सवाल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। अगला सवाल, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी में। अगला सवाल है, पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कांचीपुरम। अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य में। अगला सवाल, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लंदन में हुआ था। अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी के दिन। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिंध में स्थित है। अगला सवाल, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त के दिन। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल ने। अगला सवाल, बिरबल का असली नाम क्या था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महेश दास। अगला सवाल है, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में है। अगला सवाल, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला सवाल, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चंपारण में प्रस्तुत की थी। अगला सवाल,
देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड की। अगला सवाल, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? सो जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैसूर में स्थित है। अगला सवाल, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, तेलुगु भाषा। अगला सवाल, चोल शासकों की भाषा क्या थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा थी। अगला सवाल, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह ने। अगला सवाल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। अगला सवाल, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सितार से। अगला सवाल है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अवंती का नाम था। अगला सवाल, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला सवाल, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऋषभदेव जैनियों के पहले तीर्थकर थे। अगला सवाल, कौटिल्य ने कौन सी रचना की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र। कौटिल्य यानी कौटिल्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। अगला सवाल, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सागर माथा नाम से प्रसिद्ध है माउंट एवरेस्ट नेपाल में। अगला सवाल है, छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश से। अगला सवाल, सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अशोक ने, सम्राट अशोक ने बनाया था। अगला सवाल, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कपास के उत्पादन में। अगला सवाल, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? सो वो थे ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश के। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। अगला सवाल, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, पोंगल। अगला सवाल, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में। याद रखें, औरंगजेब, औरंगाबाद। अगला सवाल, अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल ने। अगला सवाल, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के किनारे बसी है। अगला सवाल, पंचतंत्र किसने लिखा, यानी पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विष्णु शर्मा ने। अगला सवाल, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? सो सही जवाब है, दिल्ली में लाल किला बनवाया था ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने। अगला सवाल, बाबर की पुत्री का क्या नाम था? उनका नाम था ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम। अगला सवाल, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसके द्वारा कहा गया था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला सवाल, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम ने। अगला सवाल है, वर्धमान महावीर कितवें तीर्थकर थे? तो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 24वें तीर्थकर थे भगवान महावीर। अगला सवाल, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। अगला सवाल, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? सो ये वो स्थित है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। अगला सवाल है,
खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंदेल राजपूतों ने। अगला सवाल, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में। अगला सवाल, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम। अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? सो जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बाबर। अगला सवाल, निम्न में से रामायण के लेखक कौन थे? सो रामायण लिखा गया था ऑप्शन नंबर सी, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। अगला सवाल, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर ने। अगला सवाल, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर में। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिंध में स्थित है। अगला सवाल, नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सो जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गाय है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सो राष्ट्रगीत है ऑप्शन नंबर सी, वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल है ऑप्शन नंबर ए, आम। अगला सवाल, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर में। अगला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में स्थित है। अगला सवाल, रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। अगला सवाल, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। अगला सवाल है, चिंतामणि किसकी कृति है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल की। अगला सवाल, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, CR दास, यानी चितरंजन दास ने। अगला सवाल, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। अगला सवाल, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पंडित मालवीय ने। अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। अगला सवाल, लोक कला संग्रहालय कहाँ है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में है। अगला सवाल, स्वराज पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज में, जो कि पहले इलाहाबाद था लेकिन अब उसका नाम प्रयागराज हो गया है। अगला सवाल, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेरठ में। अगला सवाल, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आजाद ने की। अगला सवाल, पद्मावत किसकी रचना है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। अगला सवाल, तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, झांसी से। अगला सवाल, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिकंदराबाद में। अगला सवाल, भारत दुर्दशा किसकी कृति है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरिश्चंद्र की। अगला सवाल, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र पांडुरंग। अगला सवाल है,
अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला सवाल, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला सवाल, मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, झांसी में। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, लगभग 4 शेर होते हैं, एक दूसरे के विपरीत बैठे रहते हैं 4 शेर। अगला सवाल, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू में। अगला सवाल, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला सवाल, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई को। अगला सवाल, संत रविदास का जन्म कहाँ हुआ था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। अगला सवाल, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार। अगला सवाल, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह सबसे हल्का ग्रह है सौरमंडल का। अगला सवाल है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जैनक। अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुल 206 हड्डियां होती है। अगला सवाल, किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य में। अगला सवाल, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला सवाल, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर। अगला सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? सो वो है ऑप्शन नंबर डी, बेसबॉल। अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला सवाल, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी खेलते हैं उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला सवाल, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गोमती नदी के किनारे। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। अगला सवाल, भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जलेबी। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला सवाल, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। अगला सवाल, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम को। अगला सवाल, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पोलो। अगला सवाल, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1919 में। अगला सवाल, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी में। अगला सवाल, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। अगला सवाल, खालसा की स्थापना किसने की थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगला सवाल,
राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय के पास। अगला सवाल, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शक्य वंश से। अगला सवाल, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कपास में। अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मणिकर्णिका। अगला सवाल है, ताजमहल को किस शासक ने बनाया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने। अगला सवाल, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी के किनारे। अगला सवाल, छपेली लोकनृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश से। अगला सवाल, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मौलाना आज़ाद। अगला सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। अगला सवाल है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पद्मा नाम से। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में। अगला सवाल, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 5 सितंबर को। अगला सवाल, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह जी। अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल को हम हर साल पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारत के संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। अगला सवाल है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी पर। अगला सवाल है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में। अगला सवाल है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1969 में। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जे थॉमसन। अगला सवाल, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। अगला सवाल है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा। अगला सवाल, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट से। अगला सवाल, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर से। अगला सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम से। अगला सवाल, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुल 206 हड्डियां। अगला सवाल, बायोगैस का अवयव क्या है, यानी मुख्य अवयव क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। अगला सवाल, सामचेपता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अगला सवाल, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जे.एल. बेयर्ड द्वारा हुआ था। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष होनी चाहिए कम से कम।